बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जुहान किचन गार्डन में वेलकम। अमजद अली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे होली बासल। एक जो है ना ये हर्बल प्लांट है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। कुरान में इसे रेहान के नाम से पुकारा गया है। ये एक जन्नत का पौधा है और इसे हिंदुस्तान में भी मुकद्दस पौधा समझा जाता है। इस पौधे को कैसे उगाया जाता है, इसको गर्मी और सर्दी में इसकी केयर कैसे करनी है, गमले का साइज क्या हो, खाद कौन सी देनी है, कौन सी जगह पर इसको रखे तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको पुशी कैसे बनाना है, इसको पानी कितनी मिकदार में देना है, इसके क्या क्या फायदे हैं हमारी जिंदगी में। दोस्तों ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिसके बाद आप बासल के पौधे को अपने घर पर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकेंगे। दोस्तों इसके रेहान के बहुत सी किस्में, हर इलाके की अपने अपने किस्म का पौधा होता है। कोई इसे तुलसी कहता है, कोई रेहान कहता है, कोई बासिल। ये लेक्जिम फैमिली से इनका तल्लक है। हर मुल्क में इसका अलग से रंग रूप होता है। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। तुलसी, रेहान, बासल ये एक दोस्तों मेडिकल पौधा है। इसके बहुत से फायदे हैं। ये जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को कम करने में मदद करता है। ये इसमें मौजूद एसिटिक एसिड पत्थरी को तोड़ने में मदद करता है। ये तुलसी या न्याज़बो सर दर्द को दूर करने वाला कुदरती दवा है जो दर्द शकीका को भी दूर करती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। दोस्तों जुकाम में इसको सूंघने से गले की खराश और जुकाम में आराम मिलता है। वजन को कम करने में मदद करता है, जिस्म की हरारत को कम करता है, ब्लड शुगर की सतह को कम करता है, कब्ज और अफारे को दूर करता है, तजाबियत और दिल की जलन का इलाज करता है, सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए खांसी और फ्लू का इलाज करता है। इंसानी सेहत के लिए इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। और इसमें के नजदीक जो है ना कीड़े मकोड़े या ऐसी चीजें भी नहीं आती। और इसमें घर में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सुबह सुबह के टाइम खुशबू फैलती है, जिससे आपको राहत मिलती है, सुकून मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि इसको उगाया कैसे जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर इसके जो फूल बनते हैं उसमें बीज बन जाता है। कुछ का गुच्छा सा होता है न्याज़बो, कुछ इस तरह से सिट्टे की तरह लंबाई में होता है। तो आपने इसको ले लेना है, इसमें से बीज निकाल लेने हैं। इसके बीज कुछ इस तरह के दोस्तों होते हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे चल के मैं आप इनके बीज की शक्ल दिखाता हूँ पेपर पे डालकर। इसका बीज बिल्कुल छोटे छोटे बारीक से होते हैं। ये देखिए इस बीज की कोई शक्ल इस तरह से बारीक सी होती है। आप इसको किसी बड़े बर्तन में भी उगा सकते हैं या आप इस तरह का छोटा को बॉक्स वगैरह ले लें जिसमें आप इन बीजों की सीडलिंग कर दें, तो उससे भी आपके बीज इस तरह से जर्मिनेट कराएंगे। दोस्तों जब आपके ये तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं जर्मिनेट होने में, तो आपने परेशान नहीं होना। तो जब ये जर्मिनेट करते हैं इसका पत्ता कुछ इस आकार का इस तरह का होता है। आप हो सकता है कि देख के आप घबरा जाएं कि ये क्या उगा है। छोटा सा इस तरह का पौधा होता है। तो जब दोस्तों पौधे इतने बड़े या इससे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप इनको आराम से जड़ों में मिट्टी के समेत ट्रांसप्लांट करके किसी बड़े पॉट में लगा दें। तो पॉट का साइज जो रखना है दोस्तों, आपने कम अज कम इसका 12 से 15 इंच, जितना बड़ा पॉट होगा उतना ही बड़ा पौधा होगा। तो इसकी मिट्टी की भी जैसे हम दूसरी सब्जियों की पुडिंग बनाते हैं वैसे बना लें। वेल ड्रेन होनी चाहिए, जरखेज होनी चाहिए, फर्टिलाइज होनी चाहिए। तो ऐसी मिट्टी में आप अपने पौधे को ट्रांसप्लांट करें। मिट्टी जो आपने डाली है वो वेल ड्रेन भी होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपने अगर पहले दिन से फर्टिलाइज कर दिया तो 6 महीने तक उसे खाद नहीं देनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे जब आपके पौधे थोड़े इतने बड़े हो जाएं तो आपने उनकी जो प्रोनिंग कर देनी है, ऊपर से जो उनकी कॉम्प्लें काट देनी है, उससे आपका पौधा पुशी हो जाएगा। तो हर महीने या 3-4 महीने के बाद उसको थोड़ी बहुत कोई नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर देते रहें। पौधे को आपने ऐसी जगह रखना है दोस्तों जहां पर उसे फुल सनलाइट कम अज कम 6 से 8 घंटे की धूप आती हो, ऐसी जगह पे रखना है। और आपने उसको पानी जो देना है तब देना है जब उसकी ऊपर वाली 1 इंच मिट्टी सूख जाए, और मुनासिब पानी देना है। ज्यादा पानी देंगे तो आपका पौधा सूख जाएगा। गर्मियों में आपने डेली पानी देना है। मिट्टी को मॉइस्चराइज रखना है, ज्यादा पानी नहीं देना, मॉइस्चराइज रहे। और सर्दियों में 2-3 दिन के बाद पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पौधे में नमी मौजूद है तो फिर ना दें जब तक 1 इंच मिट्टी सूख ना जाए। जब आपका पौधा 1 फुट का हो जाता है तो उसे ऊपर से प्रूनिंग कर देना है दोस्तों, लाजमी प्रूनिंग। अब ये देखिए ये दोस्तों आपको जो लंबे सिट्टे वाला ये तुलसी का पौधा है, और जो दूसरे लंबे पत्तों वाला है ये जो है ना वो न्याज़बो का पौधा है, इसे रेहान कहते हैं। लेकिन ये एक ही फैमिली है, इनकी खुशबू सबकी एक होती है, फायदे भी एक जैसे हैं। तो ये है इसका फर्क। आप देख सकते हैं कि तुलसी के पत्ते थोड़े से चौड़े हैं और जो गोल गोल हैं, और जो दूसरा अपना न्याज़बो का पौधा है उसके पत्ते लंबे हैं। दोस्तों जैसा कि आप बैग में ये बड़ी बाल्टियां देख रहे हैं,
इनमें मैंने मिट्टी फर्टिलाइज करके डाल दी है। अब हम इसमें, ये तकरीबन 15 इंच की हैं, इसमें हम अपने जो पौधे हैं इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब माशाल्लाह से काफी बड़े हो गए हैं, इनकी ग्रोथ अब रुक जाएगी अगर हम इसको ट्रांसप्लांट नहीं करते तो ये सारी बातें जब आप जहन में रख के दोस्तों करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ करेंगे, पुशी होंगे, और जितना पौधा पुशी होगा आपका घर इसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा। जी व्यूअर्स, बहुत से व्यूअर ने पूछा था कि तुलसी और न्याज़बो में क्या फर्क होता है। इसके पौधे में दोस्तों देख सकते हैं कि ये इसके पौधे कुछ इस आकार के, ये चिपटे जरा होते हैं, और इसके ऊपर जो देखें आपको लंबे लंबे सिट्टे बीज वाले निकलेंगे। जो न्याज़बो होती है उसके पत्ते पतले और लंबे होते हैं, उस पे ये जो सिट्टे निकलते हैं ये गोल गोल निकलते हैं। तो दोस्तों ये फर्क है, आप देख सकते हैं दोनों पौधे बराबर में हैं। न्याज़बो और तुलसी के पत्तों में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। तो ये है दोस्तों तुलसी का पौधा जो आपके सामने है। तो इसको हम अब ट्रांसप्लांट कर देंगे बड़े गमलों में, ताकि हमारे पौधे ज्यादा पुशी और बड़े साइज के हों। तो दोस्तों सर्दियों में ये पत्ते, अब देखिए पत्ते पीले होने शुरू हो गए क्योंकि मौसम खज़ां आ रहा है, तो खज़ां में ये पौधे पत्ते झाड़ देते हैं। ये परमानेंट पौधे हैं, तो जैसे ही सर्दियां गुजरेंगी तो इन पे इंशाल्लाह बाहर के मौसम में दोबारा से नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, नए शूट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो पत्ते फिर से पौधे हमारे हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि वीडियो कैसी लगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।